Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. After classification of a matter, now I am going to discuss another topic of this chapter is change of state. Change of state means कई केसेस में मैटर क्या होता है, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. मीन्स मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन अ सॉलिड, लिक्विड, गैस एटसेट्रा. बट समटाइम लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है, और गैस अगेन सॉलिड में चेंज हो सकती है, और सॉलिड भी लिक्विड में चेंज हो सकती है. इट मीन्स मैटर की तीनों स्टेट आपस में अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर आप फ्रिज में से आइस निकालते हो, जब आप फ्रीजर में से आइस निकालते हो, आइस को आप थोड़ा सा हीट करते हो. ट्रायंगल साइन मीन्स हीट. जब आप उसे थोड़ा सा हीट करते हो, इट विल चेंजेस इनटू अ वाटर. वाटर कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट. और आइस कौन सी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट. सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया. अब इस लिक्विड को हम फर्दर और ज्यादा हीट करेंगे. जब और ज्यादा हीट करेंगे तो इट विल चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स मीन्स गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. मीन्स ये कौन सी स्टेट होगी? गैसियस स्टेट होगी. किसकी? वाटर की. अगर हम इन वाटर वेपर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने पे वो चेंज अगेन किस में हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में. लिक्विड स्टेट को आप कंडेंस किए हुए वाटर को कलेक्ट करके फ्रीजर में रख देते हो तो अगेन कौन सी स्टेट बन जाती है उसकी? आइस. ये एग्जांपल थी कि कैसे मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है. इस तरीके से सॉलिड चीज लिक्विड भी बन सकती है, लिक्विड से दोबारा सॉलिड भी बन सकती है. ये होल प्रोसेस होता कैसे है? इस प्रोसेस में दो चीजें होती हैं. फर्स्ट वन इज इट इज अकम्पेन्ड बाय आइदर एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट. इन केसेस में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. सेकेंड केस, इसके अलावा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज के बाद कई केसेस में हम प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं. प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ हम उसका टेम्परेचर भी लोअर डाउन करते हैं. रिड्यूसिंग का मतलब होता है एक्चुअली वी आर रिड्यूसिंग मीन्स टेम्परेचर को लेस कर रहे हैं. अब होल प्रोसेस को, चेंजेस ऑफ स्टेट को मैं और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंक्लूडिंग प्रोसेसेस. इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो वो प्रोसेस फॉलो करता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. मेल्टिंग और फ्यूजन का मीन्स है अ प्रोसेस in which solid substance changes into a liquid substance. ये भी क्या होगा? मैटर की स्टेट चेंज हो गई है. अब एक बार जब लिक्विड हो गया, लिक्विड बन गया, अब लिक्विड अगर फर्दर हीट होता है, फर्दर हीट होने का मीन्स कौन से प्रोसेस से जाएगा वो? वेपोराइजेशन. थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन इट विल चेंजेस इनटू अ गैसियस स्टेट. मीन्स लिक्विड स्टेट के बाद मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन इनटू गैसियस फॉर्म. वेपर्स भी क्या है? गैसियस फॉर्म ही है. यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वेपोराइजेशन फर्दर टू टाइप्स की होती है. इट इज फर्दर टू टाइप्स. वो डिपेंड करती है रिएक्शन, वो डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर.
टेम्परेचर कैसा है। वन इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो होती है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर which is below boiling point of that liquid, which is below boiling point of that liquid, वो कहलाती है इवेपोरेशन। सेकेंड टाइप कौन सी है वेपोराइजेशन की? सेकेंड टाइप इज अ बॉइलिंग। बॉइलिंग में वेपर्स कब बनते हैं? व्हेन द वेपर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर। हम इसे हाई टेम्परेचर भी बोल सकते हैं और एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे एक वाटर की एग्जांपल दूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब वाटर में वेपर्स बनने, मतलब वाटर गैस फॉर्म में कब चेंज होगा? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही सॉलिड्स डायरेक्टली गैस में भी चेंज हो सकते हैं। अभी तक मैंने यहां तक दो प्रोसेसेस बताए हैं आपको, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन। तीसरा प्रोसेस है जब सॉलिड गैस में चेंज होते हैं विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ये थे तीन प्रोसेस। अब बाद में ये प्रोसेसेस आपस में इंटरचेंजेबल और भी हैं। मींस एक बार सॉलिड से गैस बन गया, अब दोबारा हम गैस से सॉलिड भी बना सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन मींस इट इज अ रिवर्सेबल ऑफ सब्लिमेशन, जहां गैस से दोबारा सॉलिड बन रहा है। और सॉलिड से लिक्विड तो बन गया बाय मेल्टिंग प्रोसेस। अब हम लिक्विड से सॉलिड दोबारा बना सकते हैं। यस, सॉलिड से भी लिक्विड दोबारा बन सकता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी बोल देते हैं। कई बुक्स में टर्म सॉलिडिफिकेशन भी मेंशन की होगी। सॉलिडिफिकेशन मतलब जहां पे लिक्विड सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। अब यहां तक प्रोसेस हो गया। अब लास्ट प्रोसेस हो गया है जहां गैस, जब वेपर्स बने थे, लिक्विड से वेपर्स बने थे, गैस में चेंज हुआ था। अब ये गैस दोबारा लिक्विड में भी चेंज हो सकती है। कैसे? बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन के थ्रू ये वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा चेंज हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। ऐसे इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद मैटर अपनी स्टेट को आपस में इंटरचेंज कर सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब मैटर की स्टेट चेंज होती है, मीन्स जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड से गैस में चेंज होता है, इट मे अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ और रिलीज ऑफ हीट। मीन्स या तो उस केस में हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। हम इस एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट को एक सिंगल टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मीन्स द एनर्जी may be absorbed by a matter or released by a matter.
ड्यूरिंग चेंज इट्स स्टेट। यहां पे लेटेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? लेटेंट वर्ड का मीनिंग है इट रिप्रेजेंट एज अ हिडन, हिडन और इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स इनविजिबल हीट, जो सामने से नजर नहीं आ रही है, वो इन्वॉल्व हो रही है प्रोसेस में और which we cannot be easily identify. Latent heat is further divided into two types. First one is a latent heat of fusion. Second one is a latent heat of vaporization. What is latent heat of fusion? फ्यूजन, जैसे आपको पता है, फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोल देते हैं। मेल्टिंग मीन्स अ प्रोसेस इन विच solid changes into a liquid state. अब latent heat of fusion में क्या मीनिंग है इस टर्म का? This term means when any solid changes into liquid, when any solid changes into a liquid without changes its temperature, means during this process, means during which process? During process of melting. During process of melting, temperature remain constant. This term is used to define the latent heat of fusion. अब मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूं। For example, I have a ice in a container. मेरे पास क्या है? आइस के क्यूब्स हैं एक कंटेनर में। अब आइस के केस में क्या आता है? आइस मीन्स सॉलिड स्टेट। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स क्या है उसमें? टाइटली पैक है। All the molecules of water in ice is tightly packed. अब मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? जब मैंने इन आइस के मॉलिक्यूल्स को हीट किया, जब मैं इसे हीट करूंगी, हीट करने के प्रोसेस में सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ यूज होगी? हीट एनर्जी यूज होगी इस आइस की, इसके साथ क्या है? बॉन्ड है। इस आइस मॉलिक्यूल में इस वाटर मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड है। इस तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ये हीट एनर्जी यूज हो रही है। हीट इज एब्सॉर्ब टू ओवरकम intermolecular force, may be attraction or may be also called as a bond. It means सारी की सारी हीट एनर्जी यूज हो गई है इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में। ओवरकम मीन्स ब्रेक द बॉन्ड्स। अब जब मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगी तो अपने आप ही अब मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? एक मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां, यानी कि अब लिक्विड स्टेट में ये कौन सी स्टेट है इसकी? लिक्विड स्टेट। सॉलिड में क्या थे? टाइटली। अब लिक्विड में क्या हो जाएंगे? ये थोड़े से लूजली पैक हो जाएंगे। बट टेम्परेचर
ध्यान रखना इस बात का, टेम्परेचर दोनों स्टेट में क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ अगर 0 डिग्री सेल्सियस था तो जब पानी बनता है सॉलिड से, मतलब आइस से जब वाटर बनता है तो इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है, वाटर का भी एकदम से राइज नहीं होता है। क्यों राइज नहीं हो पाता है? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स सारी की सारी हीट एनर्जी यूज कर ली गई है बाय द मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम या टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। Next type is a latent heat of vaporization. Vaporization means when liquid changes into a gaseous state. When liquid changes into a gaseous form. Latent heat of vaporization भी सेम किसकी तरह है? Latent heat of fusion की तरह। बट प्रोसेस क्या हो गया? वहां सॉलिड से लिक्विड में हुआ, यहाँ पे लिक्विड से गैस में चेंज होगा। Again, the process in which liquid changes into gas at constant temperature. टेम्परेचर क्या रहेगा? इसमें भी सेम रहेगा। और इस केस में भी क्या होती है? हीट एनर्जी, हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी अगेन एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल, वाटर, हमने एक कंटेनर में क्या किया? वाटर ले लिया। और वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर मीन्स कौन सी स्टेट में है? वो लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट का मीन्स मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या है, आपस में लूजली पैक है। अब मैंने जब इसे हीट किया, हीट करने पे सारी की सारी हीट एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब by the molecules of water। सारी हीट एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, ताकि आपस में जो थोड़ी बहुत बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो, उसको ब्रेक डाउन कर सके। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है? कोई भी बॉन्ड नहीं रहती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? और ज्यादा लूजली पैक हो जाते हैं। और लूजली पैक होने के बाद उनकी स्टेट कौन सी हो जाएगी? गैस। मतलब स्टेट ही चेंज हो जाएगी। और सारी की सारी हीट एनर्जी किस काम में यूज कर ली? एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जिसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल देते हैं, जिसे हम आपस में मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल देते हैं। अभी तक हमने लेटेंट हीट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के केसेस को पढ़ा था। हीट एनर्जी क्या आ रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको वो स्टेट बताऊंगी जहां हीट एनर्जी, चेंज ऑफ स्टेट में वो केस है जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हमारे पास स्टीम है। स्टीम कौन सी स्टेट होती है मैटर की? स्टीम इज द गैस स्टेट। जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर को पूरी तरह बॉयल कर दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और चेंज हो गए वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ही क्या कहलाते हैं? स्टीम। यहाँ पे भी स्टीम का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इसे कंडेंस करेंगे, मीन्स कंडेंस करने का मीन्स व्हेन स्टीम फॉलो द प्रोसेस ऑफ अ कंडेंसेशन, इट विल चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मीन्स क्या बनेगा यहाँ पे? वाटर, और वाटर इज अ लिक्विड स्टेट। Here the temperature is remain constant, means 100 degree Celsius. In that case, heat
heat is released to the surroundings. In this case, heat energy is released into the surroundings when they changes their state from gas to liquid. I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.